ओम शांति। आज का टॉपिक है कि कैसे हम तन और मन को स्वस्थ रखें। तो पहले हम तन की बात करते हैं। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं? जनरली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपनी बीमारी उसको बताते हैं, वो बड़े खुश होकर अच्छी तरह से आत्मिक स्थिति में हमारा जो पूरा प्रॉब्लम है वो सुनते हैं। उसके बाद हमें दवाई देते हैं, हमें थोड़े से परहेज भी बताते हैं। लेकिन अगर मैं उन परहेज को ना मानूं और उन जो भी दवाइयाँ है उसको टाइम पे ना खाऊं, या अगर मैं दवाइयाँ खा भी रही हूँ पर परहेज नहीं कर रही हूँ डॉक्टर द्वारा बताए, तो क्या मेरी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होगी? नहीं होगी। यहाँ पर मुझे बीमारी का भी पता है, बीमारी से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है वो भी मुझे पता है, मुझे दवाइयाँ भी पता है, मुझे परहेज भी पता है, कैसे मैं ठीक हो सकती हूँ वो भी मुझे पता है। लेकिन फिर भी अगर मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। सेम हम देखते हैं कि मन की बात में, तो मन में क्या होता है, हम भक्ति में भी हमें बहुत सारा ज्ञान दिया गया है, बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई है, पर वहाँ पर हम जानते सब कुछ है, सारा ज्ञान भरा पड़ा है, सब कुछ हमें मालूम है, लेकिन हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं, हम फॉलो नहीं करते। हमें बताया गया है कि किसी का बुरा नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन सिर्फ हम उन्हें कहते हैं। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में हमें क्या होता है कि वो परमपिता परमात्मा हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। अब हमें देखना होगा कि हमारा मन डिस्टर्ब कैसे होता है। कि मान लीजिए हम कहीं पर गए, वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे हम खुश होने के लिए गए और हम दुखी होके आ गए, तो बेटर है कि हम अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कर ले। ऐसे ही हम कहीं किसी रिश्ते में हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमें दिक्कत हो रही है, कुछ पूछने से, कुछ कहने से, तो बेटर है हम अपने आप को शांत कर ले, बेवजह का इंटरफेरेंस ना करे। या फिर कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कोई सिचुएशंस आ गई, हम उसमें डर गए, हम उसमें परेशान हो गए, तो हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, तो उसमें हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये सब होगा कैसे? कहने से तो नहीं होता, क्योंकि अच्छी बातें तो हर तरफ है, भक्ति में भी है, बट वहाँ हमें ये नहीं बताते कि इनको फॉलो कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान मार्ग में वो है फिजिकल डॉक्टर और यहाँ है रूहानी सर्जन। रूहानी सर्जन कौन? वो परमपिता परमात्मा। वो हमें इतने प्यार से बच्चे बच्चे कह के, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कह कह के हमें उन बुराइयों से, उन मानसिक दिक्कतों से, उन शारीरिक दिक्कतों से दूर कर देता है। वो हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे, या उनसे, क्योंकि सिचुएशंस तो रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन कैसे हम उनसे एक ऐसी दूरी बना लें कि वो हमारे पर इफ़ेक्ट ना करे। वो अपने प्यार से हमें इतना मजबूत कर देता है कि छोटी मोटी चीज़ों का हमारे ऊपर फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और हम खुश रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, बदलना हमें ही पड़ेगा, परिवर्तन हमें खुद को ही करना है। तो इसीलिए परमात्मा से किरणें लेते जाएंगे और अपने को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो क्योंकि अगर मन स्वस्थ होगा तो तन आपे ही स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरह परमात्मा हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओम शांति, ओम शांति।